आज की इस क्लास में हम लोग आने वाले सीटेट एग्जाम, केबीएस और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं जैसे कि जे टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, यू टेट, एच टेट, इन सभी के लिए एनवायरनमेंट के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह सन 1986 में पारित किया गया था, सन 1986 में पारित किया गया था। इसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं और ये जो है क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूछे जाने की भी काफी ज्यादा संभावना है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। तो हम बात करें भारत में सर्वाधिक जैव विविधता अधिनियम की, तो यह सन 2002 में पारित किया गया था। इसके बाद देखेंगे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हम बात करें जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वॉल्टर जी रोजेन ने सन 1986 में किया था। याद रखिएगा जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम यूज किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, वॉल्टर जी रोजेन ने सन 1986 में किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। हम बात करें राष्ट्रीय जो जैव विविधता प्राधिकरण है इसका मुख्यालय भारत में चेन्नई में है। रेड डाटा बुक क्या है, जो रेड डाटा बुक है वह क्या है, तो देखिए जो रेड डाटा बुक है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची को क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। जो भी पशु, ठीक है, जो पशु पक्षी रहते हैं और जो पेड़ पौधे रहते हैं जैसे कि वह विलुप्त होने की कगार पर रहते हैं तो जो रेड डाटा बुक है इसमें उनको सम्मिलित किया जाता है। और जो विलुप्त हो चुके हैं और ठीक है उसके बाद में उनकी जो है संख्या में वृद्धि होने लगी है तो उसको भी जो है ना रेड डाटा बुक में जो है ना वह अंकित किया जाता है। आगे देखेंगे रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। देखिएगा जो रेड डाटा बुक है वह किस संगठन के द्वारा निकाली जाती है, तो IUCN के द्वारा निकाली जाती है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है, ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था। देखिएगा जो रेड डाटा बुक है ना इसको सन 1966 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। रेड डाटा बुक में संकटपन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है। तो देखिएगा जो रेड डाटा बुक है उसमें जो संकटग्रस्त जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तो उनको किस रंग से दर्शाया गया है। ठीक, देखिएगा पिंक, ठीक है ना, पिंक जो रंग है ना उससे दर्शाया गया है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो पिंक पेज होता है, जो ठीक है गुलाबी कलर का जो रेड डाटा बुक का पन्ना रहता है ना उस पर रेड डाटा बुक जो है ना उसके संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। तो 2011 से 2020 को जो है ना वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया। रामसर संधि किससे संबंधित है, जो रामसर संधि है वह किससे संबंधित है, तो वह आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वह कब मनाया जाता है। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिएगा दिवसों से रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने ना दिवसों से रिलेटेड भी इंडिविजुअली क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व जल दिवस है ना वह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। हम बात करें विश्व पृथ्वी दिवस की, तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बात करें विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस की, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जस्ट ठीक है ना 1 महीने बाद विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर संभव है कि आने ही है इनमें से, तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम भी आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात की, 5 जून को मनाया जाता है। बात हो रही है विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है वह 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। बात करें हम लोग विश्व वन्य प्राणी दिवस की, तो यह 6 अक्टूबर को
मनाया जाता है। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? हम लोग बात कर रहे हैं टोटल जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसकी कितने परसेंटेज जो है ना जैव विविधता हमारे भारत में है। तो देखिए लगभग 7 से 8%। कितनी? लगभग 7 से 8% जो जैव विविधता है ना पूरे विश्व की हमारे भारत में है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जो प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये सभी के सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बात कर रहे हैं हम लोग इकोलॉजी जो शब्द है इसका यूज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया था? तो यह किया था एजी टंसले ने। यहाँ पर बात हुई इकोलॉजी की तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोसिस्टम का किसने किया? एजी टंसले ने जो है ना सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड स्विस ने किया था। ये तीनों के तीनों ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, इकोसिस्टम एजी टंसले, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस ने जो है ना इनका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया? जो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है यह सन 1973 से इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हम बात करें भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान की तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यह भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और आई थिंक सन 1921 में इसको बनाया गया होगा या स्थापित किया गया होगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है वह कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है जो कि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जो केरल में स्थित जो पेरियर नेशनल पार्क है वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ठीक है क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा यूनेस्को के द्वारा जो है ना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो ये क्या है? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार। इसकी शुरुआत सन 1971 में की गई थी। हम बात करें यहाँ पर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की तो इससे क्या होता है? इसका उद्देश्य ये रहता है कि लोगों एवं जो उनका पर्यावरण है उनके मध्य के अच्छे संबंध हो। ठीक है, पर्यावरण को जो है ना साफ रखे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो पर्यावरण है उसको यदि अच्छे से रखेंगे तो ठीक है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसकी शुरुआत सन 1971 में हुई थी। सभी के लिए देखिए अच्छा ये रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ पर स्थित है? ग्रेट हिमालय जो नेशनल पार्क है ठीक है तो हिमालय हिमाचल प्रदेश, इससे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो है ना वह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कहाँ पर स्थित है? जो कि मणिपुर में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत मरुस्थल, यहाँ पर देखिएगा शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है यह कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिएगा उत्तराखंड में और क्या क्या चीज़ें हैं इनको भी देख लीजिए। यहाँ पर फूलों की घाटी, ठीक है ना, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है फूलों की घाटी? यह उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात की हम लोगों ने, कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ठीक है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर ठीक है ना, केदारनाथ ठीक है ना, कौन कौन गया है बताइएगा? केदारनाथ जो मंदिर है कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार की झीलें भी हैं जिनको हम लोग ना आपको एक इंडिविजुअली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो हाथी परियोजना की शुरुआत सन 1992 से हुई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है भारत में कहाँ पर स्थित है देख लेते हैं हम लोग। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है यह है गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 500 वर्ष ठीक है ना किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे, माफ कीजिएगा 5000 जो है ना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, एक सींग वाला जो गैंडा है भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? देखिएगा, जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ के जो शेर हैं उनको रखे जाने के लिए किस अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कुनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भारतीय सारंग है उसके लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो बात करें हम लोग सर्वाधिक जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन कौन मध्य प्रदेश से है कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो जो देखिएगा राजस्थान राज्य, ठीक है ना, यह है साइबेरियन जो सारस है उनके लिए एक आदर्श प्रतीक निवास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो मणिपुर में स्थित जो कैबल लमजाओ नेशनल पार्क है वह विश्व का एकमात्र कैसा फ्लोटिंग पार्क है। ठीक है, कैसा पार्क है? फ्लोटिंग पार्क है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? जो विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, प्रवाल भित्ति वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है ना वह कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? जो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व है यह पौधरोपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में मानव, ठीक है ना, जो फूड चेन रहती है उसमें मानव क्या, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। याद रखिएगा, जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है उसमें मानव जो है वह प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? देखिएगा, जो यूकेलिप्टस का पौधा है, ठीक है, पेड़ है, उसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जो है ना वह, देख लेते हैं हम लोग, जल स्तर क्या है, घट जाता है तथा निकष्ट भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो जो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र है यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, महासागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र है यह सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा सर्वाहारी को। देखिएगा, जो सर्वाहारी है क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को जो है ना वह क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है ना उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है? बात हो रही है यहाँ पर पारिस्थितिकी के जनक की, तो जो पारिस्थितिकी के जनक हैं वह किसको माना जाता है? जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को जो है ना पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका यूज किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? देखिएगा, अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पर पारिस्थितिकी के जनक की, तो अर्नेस्ट हैकल हैं जो कि जर्मनी के हैं और उन्होंने ही सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी शब्द है इसको दिया था। अब बात हो रही है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की, तो यह एजी टंसले के द्वारा जो है ना सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है? देखिएगा, ये जो है ना ये चिपको आंदोलन का नारा है, और चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इसको बताना है। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह एक नारा है और यह किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो यह चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि जो पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है, लेकिन यह दिया किसने था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिनको जो है ना जो चिपको आंदोलन है इसका जनक माना जाता है। तो पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगभग 50, ठीक है ना, 50 से लेकर 55
50-55 या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 60-65 के लगभग हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आपको बताना है आपके कितने सही हुए हैं, और यदि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।